नमस्कार, आप देख रहे हैं DGNN न्यूज़ और मैं हूं राजेश दुबे। जैसे जैसे मुंगावली उपचुनाव पास आते जा रहे हैं, दोनों ही पार्टियों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक वीडियो वायरल हुआ है, वो काफ़ी चर्चा में लेकर है, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। बताया गुंडागर्दी हो रही है थाने में। 4 लोग देख रहे हैं थाने के। शर्म चाहिए। मैंने भी नौकरी करी है 2 साल पुलिस में। देखो ज्यादा नहीं समझे ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। रोकना चाहिए ना, जैसे मेरे से बोल रही हो, मेरे से जवाब उससे था। समझ में आया मैडम? मेरे को फालतू बात नहीं करना। जितनी मेरे से जबान चल रही है उतनी जबान उससे चलना थी। समझ में? मुझे इसलिए बुरा लगा कि हमारे सभी 4 प्रदेश के नेता पार्टी उनको अध्यक्ष मेरी बात सुनिए, इनको राज्यमंत्री का दर्जा है, शालीनता से खड़े हो गए। दरअसल वीडियो में जो शख्स महिला पुलिसकर्मी पर अपनी झुंझलाहट दिखा रहे हैं वो हैं विशाल राजौरिया। मध्य प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं विशाल राजौरिया जी। मामला कुछ इस प्रकार से है कि अभी कुछ ही दिन पूर्व जब CM का दौरा मुंगावली हुआ था, उस दौरान झंडा बैनर लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ तनाव पैदा हो गया, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों ही पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और बाद में रिहा कर दिया। लेकिन यह बात राजौरिया जी को नागवार गुजरी और उन्होंने पुलिस थाने में जाकर महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता की। उनकी इस झुंझलाहट को लेकर जब हमने भारतीय जनता पार्टी से बात की तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज मनोरिया ने कहा कि इस टाइप की कोई घटना नहीं है, चूँकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया था तो श्री राजौरिया सिर्फ पुलिसकर्मियों से यह बात करने के लिए थाने गए थे, ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। एक्चुअल शिवराज सिंह जी जिस दिन आ रहे थे मुंगावली, उससे एक दिन पहले की घटना है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडा निकाल रहा था, उसकी शिकायत पुलिस में की गई, पुलिस उसको पकड़ के ले गई। बाद में कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचकर थाने के अंदर गुंडागर्दी जैसी उनने हालात पैदा किए और उसको ले गए और कहने लगे कि जिसको नहीं छोड़ोगे तो शिवराज सिंह की सभा नहीं होगी, और उसको ले गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने वो SI मैडम से कहा कि जी क्या कृत्य चल रहा है, जब आपने उसको पकड़ा है, आचार संहिता का वो भी उल्लंघन कर रहा है। ऐसे तमाम बातों को लेकर विवाद था। राजौरिया ने किसी प्रकार की कोई बात SI मैडम से नहीं बोली जो गलत शब्दों का उपयोग उन्होंने किया। वहाँ हमारे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नायक जी भी थे, वो भी वही मौजूद थे, लेकिन इस तरह का कोई कृत्य नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने कांग्रेस से बात की तो पंकज चतुर्वेदी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एन प्रकार मुंगावली और कोलारस को चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और अगर कुछ ना भी माना जाए तो एक थाने में जाकर महिला पुलिसकर्मी से इस तरह की बात करना शासकीय कार्य में कहीं ना कहीं बाधा जरूर उत्पन्न करता है। और करनी और असली चाल चरित्र चेहरा वो है जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस अधिकारी के साथ किया। और आप देखिए, बड़ी चिंता इस बात को लेकर होना चाहिए कि जिनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, जिनके पास कानून के रक्षकों का सम्मान करने का जिम्मा है, जिनके आचरण से बाकी लोग प्रेरणा लेते हैं, वो सत्ता में रहने के बाद यदि स्वयं पुलिस के अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करेंगे, उनको पीड़ित और प्रताड़ित करेंगे, तो आप फिर सोचिए आम जनता क्या छवि निर्मित करेगी, इस प्रकार व्यवहार करेगी। और मुझे लगता है यदि पुलिस अधिकारी से अभद्रता करे तो उनके विरुद्ध शासकीय कार्य बाधा का प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो देशभक्ति और जनसेवा के उद्देश्य से हमारे समाज की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि कम से कम चुनाव के समय ही सही पर अपने लोगों के इस अभद्र आचरण पर, इस अभद्र व्यवहार पर लगाम लगाए, ताकि समाज में संदेश खराब नहीं जाए और मुंगावली और कोलारस में जो उपचुनाव है वो आचार संहिता के साए में हो सके। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कोई प्रकरण दर्ज कराएगी इनके ऊपर? इसमें हम अपने विधि विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। यदि सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं होती और यदि कांग्रेस पार्टी के जो विधि विशेषज्ञ हैं सलाह देते तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक श्री तिलक सिंह जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है, SP के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई भी शिकायत ना तो महिला पुलिसकर्मी ने की है ना ही किसी अन्य कार्यकर्ता ने। लेकिन यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो पुलिस संज्ञान में लेकर उसकी जांच जरूर करवाएगी। इस संबंध में मुझे ना तो थाना प्रभारी से ना ही SDOP से कोई जानकारी प्राप्त हुई है, ना ही वो महिला हमारी जो अधिकारी उसने बताया हुआ है। ये अभी आपसे जानकारी मेरे संज्ञान में आई हुई है।
निश्चित तौर से अगर ऐसी कोई बात है तो मैंने इस संबंध में एसडीओपी मुंगावली को निर्देशित किया है कि इसकी वास्तविकता क्या है इस संबंध में जांच करके रिपोर्ट दें। मुंगावली उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप की यह श्रृंखला देखकर इतना जरूर लग रहा है कि आने वाले समय में लोगों को काफ़ी कुछ देखने को जरूर मिलता रहेगा। डीजीआना न्यूज़ पर अशोकनगर जिले की सभी खबरों को देखने के लिए आप यूट्यूब पर भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर न्यूज़ देखने के लिए डीजीआना न्यूज़ अशोकनगर चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर भी अशोकनगर जिले की खबरों का आनंद लें।